जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है चार्ट्स को समझना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, अगर सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया सही है तो ही। कोई भी दो कैंडल्स जो बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, उनके यही 4 रिलेशंस हैं: इनसाइडर, आउटसाइडर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। सिर्फ कैंडल तक सीमित ना रहें, कैंडल्स के अंदर जो चार्ट पैटर्न छुपा है उस पर ध्यान दें। इतिहास दोहराता रहता है और ये चीज़ स्मार्ट मनी जानती है और उनके पास इसे दुरुपयोग करने की कला है, जिससे वो बहुत ही चतुराई से लीगली रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। प्राइस का बढ़ना और घटना 100% डिपेंडेंट है शेयर्स की खरीदी और बिक्री पर। स्मार्ट मनी जो कांड करती है उसके फिंगरप्रिंट्स वॉल्यूम में छुपे होते हैं, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे पॉलिटिक्स ये ट्रुथ वाली इमेज जैसा है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता कभी भी। कोई भी चार्ट की अगर एनालिसिस करनी है तो वो टॉप डाउन एनालिसिस ही करनी चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस करने से सालों से चलती आ रही स्टोरी मालूम पड़ती है। पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली, फिर डेली, फिर आवरली, फिर मिनट टाइम फ्रेम। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एसआईपी करनी है तो आपको ईयर्स के हिसाब से पैटर्न देखना चाहिए, मतलब बड़ा एक्यूमुलेशन चाहिए, ईयर्स का एक्यूमुलेशन। अभी ये, और अगर ये हाई अपन ने मिलाया और एक ट्रेंड लाइन खींची तो हमको ये ऐसे मिलती है। यहाँ पे 1 और 2, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट, फिर ब्रेकआउट, ये फेक आउट हो गया, नीचे गया, फिर ये वापस ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद ये लाइन है लेकिन यहाँ पे इसने टच नहीं किया और ये ऊपर जाके बराबर इसने ब्रेकआउट किया और क्या देखो, इसने रीटेस्ट किया, बराबर टच करके गया। यहाँ से अट्रैक्ट हुआ, फिर रिपल हुआ, फिर से अट्रैक्ट, फिर रिपल। ठीक है, मैग्नेट की तरह काम करती है। और ये पैटर्न देखो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 6 साल, 7 साल और 8 साल। 8 साल होने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद देखो इसकी मूवमेंट देखो, मतलब जो स्टॉक 24 के आसपास था, है ना, 20, 22, 23 के आसपास, 22, वो सीधा गया 1000 तक। ठीक है, लेकिन ये 1000 तक रुकना, अभी ट्रेडिंग है तो अपन नहीं रुक सकते, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है नहीं तो एसआईपी है, पैसा डाल के छोड़ दिया तो फिर ये हो सकता है। यहाँ पे एकदम कम रिस्क से अपन ट्रेड ले सकते हैं। एसआईपी के लिए भी, मतलब रिस्क ले लिया, ट्रेड ले लिया और छोटी रिस्क से हमने एंटर कर दिया। अगर वापस आता है तो उसको निकाल देने का। अगर प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, प्रॉपर मालूम है कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, तो आप ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हो। ठीक है, फिर ये ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, फिर इसने काफ़ी ट्रेड दिए हैं ऊपर जाते हुए। अभी ये इंक्लाइन लाइन वाले ट्रेड्स हमेशा नहीं लेने चाहिए, बहुत कम होते हैं कि लेने चाहिए, लेकिन मोस्टली अवॉइड करो, है ना, क्योंकि अगर लेने बैठोगे तो लफड़ा हो जाएगा। ये लफड़ा ऐसा है कि एक बार आदत लग गई तो वो छूटेगी नहीं। अभी जैसे देखो, ये है हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड फॉलोइंग के लिए हॉरिजॉन्टल इज बेस्ट। हॉरिजॉन्टल है, फिर इसने जहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, देखो इनसाइडर कैंडल बनी, इसकी ऊपर की डंडी है, ऊपर चली गई, इसको काट दो, लेकिन इसके बाद में वापस इनसाइडर, है ना, ये 2 इनसाइडर है, फिर उसके बाद उसने रन दिया। ऐसे ही कर करके अपन, ठीक है, ये ट्रेंड फॉलोइंग ऐसी काम करती है। जैसे अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, बस यहाँ पे इंक्लाइन लाइन पे ज़्यादा भरोसा मत करना। अगर किसी ट्रेड में अगर दिख भी जाए कि हाँ यार इंक्लाइन लाइन अच्छे से काम करती है, तो भी भरोसा मत करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये धोखा ही देती है और कुछ नहीं देती। अभी रेफरेंस के लिए हम बोल सकते हैं कि ये देखो, यहाँ से इसने फेक आउट लिया, देखो बहुत बड़ा फेक आउट लिया, है ना, बहुत बड़ा ट्रैप लिया, बुल्स का बहुत बड़ा कट गया यहाँ पे, और फिर नीचे आने के टाइम पे यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर नीचे गई। ठीक है, अभी हम दूसरा ट्रेड देखते हैं, क्योंकि ये तो निकल गया मंथली में। दूसरा ट्रेड तो अभी यहाँ पे तो आया नहीं यार, है ना। अभी यहाँ पे ऊपर गया, तो ऐसा ट्रेड ढूंढते नहीं बैठने का कि यार ट्रेड नहीं मिल रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है। सिर्फ अगर मिला तो ही लेने का, नहीं तो फिर छोड़ देने का। अभी अपन पहले से देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, कैसे देखा। ठीक है, ये था शुरुआत। अभी शुरुआत में यहाँ पे तो देखो कोई नहीं डालेगा पैसा, मैं तो नहीं डालूंगा, कि जो भी ट्रेडर है वो ऐसे सिनेरियो में पैसा नहीं डालेगा। तो अच्छा यही है कि इसको बनने दो, है ना। अगर ट्रेंड फॉलोइंग, अगर समझो कोई कंपनी ओपन हुई है, कोई किसका आईपीओ आया है और मालूम है कि इसमें दम है, फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है, तो ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हो। मतलब कैसे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रेंड बना, ऐसे टाइप से। लेकिन सिर्फ इससे नहीं, मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर इस पे अगर ट्रेड लेना है तो सिर्फ इसने हायर हाई कर दिया तो ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं। ये देखो यहाँ पे एक दूसरा भी लाइन है जो जिसने इसको ट्रैप लिया है,
मतलब इसमें क्या होता है कि दो लाइन की ताकत है जो अट्रैक्ट और रिपल को पावर दे रही है ना। मतलब ये दोनों लाइन ने इसको अट्रैक्ट किया, फिर दोनों लाइन का रिपल है, मतलब 2 इंटू रिपल पावर है ना। एक लाइन का सिंगल रिपल पावर, 2 लाइन का डबल रिपल पावर ऐसे। फिर समझो यहाँ पे भी गया, ये छोटा छोटा ऐसा ट्रेड छोड़ ही देते हैं। अगर समझो ऐसे भी अगर तुमको ट्रेड करना होता तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ने तो हॉरिजॉन्टल लाइक ही बेस्ट होती है, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं, मतलब नहीं। अभी मैं अपनी सीरीज चालू करने वाला हूँ कि 12 लाख की कैपिटल से 1 करोड़ तक कैसे पहुँचा जाए, और ये हो सकता है, बहुत जल्द आने वाली है। तो ये हो गया यहाँ पे। चलो मंथली टाइम फ्रेम के इस पे देखते हैं। देखो ये जो ट्रेड हमने देखा था, यहाँ पे फेक आउट, फिर नीचे फेक आउट, फिर यहाँ पे इसने ये टच किया था। अभी अगर समझो कभी अगर ट्रेड दिखाई नहीं दे तो ट्रेड ढूंढते मत बैठो कि यार इतना पैटर्न मिला है तो इसको करने का, नहीं तो नहीं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देने का, ठीक है। यहाँ पे इसने ऊपर ब्रेकआउट लिया, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ पे ट्रेड बनते रहेंगे, है ना। लेकिन हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशंस को ही देखना। जैसे ये यहाँ पे हो गया तो कोई ना कोई तो ट्रेड ले ही लेता है यहाँ पे, कोई ना कोई, क्या मैं खुद ही ले लेता, क्योंकि 2 लाइन की पावर है। जो मतलब इतना बड़ा पैटर्न जो अपने देखा, वो 8 साल का एक्यूमुलेशन, वो यहाँ पे उसका ट्रेड निकल ही जाता है। तो ट्रेड निकलने के बाद देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर वो वर्कआउट नहीं करता तो ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं, तो जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना है ना। जो स्टॉप लॉस निर्धारित किया है ज़रूरी नहीं कि उस पर ही निकला जाए, हम उसको कम पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद ये जैसे ही फेल हुआ नीचे आया, हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रैप बन रहा है। मतलब ये समझो, निकाल देता हूँ मैं, ये जो 2 लाइन है रिसेंट वाली, हम इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रैप बन रहा है। तो हाँ, अरे हाँ, इसने यहाँ पे ट्रैप बनाया है ना। तो ट्रैप बनाने के बाद हमने देखा इसको कि ये ट्रैप बाद में ब्रेकआउट किधर दिया है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ पे भी ट्रेड इतना अच्छा नहीं है। तो बाद में हम देखेंगे कि कहाँ पे ट्रेड बन रहा है। फिर इसने यहाँ पे समझो ब्रेकआउट दे दिया ऐसे, तो हम इसको बुलिश मानेंगे कि हाँ बाबा, हाँ ये वापस गया है यहाँ पे। तो जब ये निकला है, देखो जैसा इसने ऊपर गया फिर ये नीचे आया, मतलब ये वापस एक्यूमुलेशन फेज में चला गया। फिर जब ये वापस ऊपर गया तभी हम सोच सकते हैं कि हाँ इसका ब्रेकआउट अभी है जो है ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो उसी टाइम पे जैसे ही ऊपर आता है, इसका हाई देखो ये है, जैसे ही ऊपर आता है तो यहाँ पे एक छोटा एक्यूमुलेशन दिखेगा। मैंने पिछली बार भी बोला था कि जब भी फटाक से जब भी नीचे प्राइस आता है उस टाइम पे वो एकदम वी रिवर्सल नहीं देता, उसको एक्यूमुलेट होना पड़ता है। ये देखो ये एकदम जैसे ही ऊपर गया है वैसे ही नीचे नहीं आया, ये थोड़ा स्लैंटिंगली आया है। तो बाद में इसने देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है, ठीक है। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बराबर दिखेगा एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे अगर मिस हो जाता है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि देखो हायर हाई जैसे ही ऊपर आया वैसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिन जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये भी जो अपन ने बनाया है ये एक छोटा हायर हाई है, इसकी पावर और बढ़ेगी जब भी अपन इसको और पीछे लेके आएंगे, है ना। देखो ये 2 लेवल, अभी देखो इसमें 1 साल का है बराबर। 1 साल के बाद दूसरे साल में इसने बराबर एक लाइन को मतलब रिस्पेक्ट किया, अट्रैक्ट रिपल, फिर से अट्रैक्ट, फिर से रिपल, फिर से अट्रैक्ट, फिर से रिपल, फिर से, समझे। तो यहाँ पे ट्रेड बनता है। ट्रेंड में ट्रेड करना बहुत ही मतलब निराशाजनक है मेरे लिए। एक प्रॉपर साइडवेज रहे फिर बाद में अगर ट्रेड करना रहे तो फिर मज़ा आता है, ठीक है। अभी देखो ये जैसे वीकली है, वीकली में अपन ने ये मारा लाइन, तो फिर 1 2 3 बार हो गया। तो फिर देखो यहाँ पे इसने प्रॉपर एक ये लिया, क्या बोलते हैं, इस ट्रेड को देखते थोड़ा अच्छे से। देखो अभी मैं नहीं कह रहा कि अगर ट्रेंड लाइन में अगर ट्रैप दिख जाए तो सिर्फ सीधा एंट्री कर देनी चाहिए। तुमको दूसरा कंफर्मेशन भी चाहिए, दूसरा लाइन भी चाहिए, है ना, जहाँ पे वो ट्रैप दिखाए, नहीं तो फिर एक लाइन रहे जो जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है ना। तो ये देखो रिसेंटली तो मैं
ये लाइन है यहाँ पे, इसको नहीं किया, चलो ठीक है। अगर इसको भी कर लेते तो ऐसा बनता कुछ, ठीक है। ये ऐसा है कि प्रॉपर लाइन हो गई यहाँ पे। अभी इसने जो ट्रैप लिया है वो इस लाइन का भी लिया है और इस लाइन का भी लिया है। अभी देखो, अगर समझो तुम ये लाइन के ऊपर भरोसा नहीं रखते, सिर्फ इसके ऊपर रिलाय रहते ट्रेडिंग एंट्री एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए, तो तुमको कहाँ पे एंट्री आती, यहाँ पे ऊपर चला गया ये ट्रैप लेके, तो फिर बाद में फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा है ना, माइंड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार ये कैसा है। इसके लिए मल्टीपल कन्फर्मेशन के ऊपर अगर ध्यान रखा तो एक कन्फर्मेशन के बाद दूसरा कन्फर्मेशन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एंट्री, इसमें मजा आता है, ठीक है। अभी ये हो गया, जब भी ये दोनों सिनारियो हो गया, फिर तुमको क्या करने का है, ये एरिया में तुमको छोटी टाइम फ्रेम में जाके फिर से एक छोटा देखना है एक्यूमुलेशन जोन। अगर तुमको मिल गया अच्छे खासा तो फिर तुम्हारी एंट्री अच्छी खासी हो जाएगी, छोटे से छोटे रिस्क के साथ, है ना। जो भी बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये दो लाइन देख के अगर एंट्री कर लेगा तो मतलब ये वाली और ये वाली, तो फिर उसका रिस्क जो रिवॉर्ड है ना वो छोटा छोटा रहेगा, मतलब रिस्क बड़ा रहेगा, और रिस्क बड़ा रहेगा, काफ़ी बड़ा रहेगा। मतलब उसको रिस्क है ना छक मार के इतना तो रखना ही पड़ेगा। कितना 9% इधर हो गया, ये तो समझो 5%। लेकिन अगर छोटी अगर टाइम फ्रेम में जाते हो तो फिर तुम्हारा रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये देखो कितना अच्छा है पैटर्न, है ना, कितना अच्छा खासा पैटर्न बना है। ये लाइन इसको और इसको अगर मैच करने जाए तो देखो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और अगर इसको ऊपर मैच करे तो ये इसका गैप बढ़ जाता है। तो दोनों के बीच में रखने का, ठीक है, दोनों के बीच में रखा, ये गया। अब ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, मतलब शॉर्ट के लिए। जैसे ये 1 2 3 4 5 बार 6 बार, फिर बाद में नीचे आके वापस ऊपर। फिर यहाँ पे अगर समझो कि इसको ट्रेड लेना है तो पहला कंफर्मेशन कि यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, दूसरा कंफर्मेशन कि ये यहाँ पे इसका फिर से ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये ट्रेंड का ब्रेकआउट। फिर तीसरा कंफर्मेशन ऐसा कि यहाँ पे देखने का कि लोअर लो लोअर हाई कैसे बन रहे हैं। अभी जो इसने जो ब्रेकआउट दिया, जो सबसे छोटी कैंडल की जो विक है, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन मार के देखना है कि इसका लोअर लो और लोअर हाई कैसा है। जैसा ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस बन जाता है, वहाँ पे तुमको टाइट स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड लेना है, ठीक है। तो फिर अगर ट्रेड लिया जाता तो फिर कुछ ऐसा मूवमेंट मिलती। देखो ये दो लेवल, उसके बाद यहाँ पे अगर ये और ये अगर लेवल भी यहाँ पे टच होती ना तो फिर मुझे अच्छा खासा मजा आता कि ट्रेड लेने में, लेकिन नहीं है तो मुझे इतना भरोसा नहीं आएगा। लेकिन रिस्पेक्ट किया अच्छे से, ब्रेकआउट के बाद टच, रीटेस्ट, फिर से रीटेस्ट, फिर ऊपर गया, फिर वापस इधर। देखो ये इलेक्शन वाला दिन है, रीटेस्ट किया, फिर अभी वापस ये भागेगा, है ना। अगर इसको देखना होता तो मैं इसको TCT ऐसा बोलता, ये TCT का भी ट्रैप है। एक बार मतलब तुमको हमेशा है ना प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करने आनी चाहिए, अगर आएंगे तो ही होगा, नहीं तो फिर टाइम पास होते रहेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। SIP के लिए नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर मंथली में अगर देखेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 महीना तुमको रुकना पड़ेगा, है ना। ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, नहीं तो SIP गाइज, SIP करो, भले तुम 1000 करो महीने का, 2000 करो, 3000 करो, 5000 करो, लेकिन करो। 100 रुपये क्यों नहीं लगाते हो, लेकिन करो। जिस टाइम पे तुम्हारे पोर्टफोलियो में दिखेगा कि यार मैंने एक ट्रेड लेके रखा है जो इतना भाग रहा है और जिसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मतलब रिस्क छोटी और रिवॉर्ड तुम्हारा ट्रिपल डिजिट में जा रहा है, तो तुमको वो देखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मामा मिया।